पूर्व सीएम कमलनाथ जी आए उज्जैन और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर करना झंडे के बिल्कुल ना नीचे खड़ा है भूले। क्योंकि देखिए ये पूरा संस्कृति लाइव। है भारत की। पूरा विश्व ताज्जुब से देखता है भारत की ओर, भारत की आध्यात्मिक शक्ति की देखता है, भारत की संस्कृति को देखता है, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं तो आपको याद दिलाना चाहता हूं, कितनी दफे शिवराज सिंह जी कहते थे और कहते हैं, मैं तो आपका मामा हूं, माता हूं, कहते हैं ना, मैं तो आपका मामा हूं। पर सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार मध्य प्रदेश में है और ये मामा है। कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं। सबसे ज्यादा आत्महत्या और सबसे ज्यादा किसान परेशान है मध्य प्रदेश में, ये हमारा किसान का बेटा है। केवल घोषणाएं, केवल झूठ। क्या घोषणाओं से हमारा उज्जैन का विकास होगा? आपको ये बात तय करनी है। इतनी बड़े सारी संख्या में नौजवान हैं, माताएं और बहनें हैं। आपने अपने बच्चों को कितने प्यार से पाला पोसा है। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। कैसी सरकार मुझे सौंपी? ऐसी सरकार सौंपी जो किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिलाओं पर अत्याचार पर नंबर 1, ऐसी सरकार सौंपी थी। 15 महीने मेरे पास थे। कौन सी चुनौती नहीं थी? हमारे कृषि क्षेत्र की चुनौती। अगर हमने कर्जा माफ किया, कौन सा गुनाह किया मैंने कौन सा पाप किया कि हमने उज्जैन की योजना बनाई? कौन सी गलती मैंने करी कि 100 रुपए 100 यूनिट बिजली करी? आज बिजली का बिल भी आप सह रहे हैं। आज क्या है ये बिजली का बिल? मैंने 100 रुपए 100 यूनिट। ये कहते कमलनाथ ने हमारी योजना समाप्त कर दी। झूठ। शिवराज सिंह ने 20,000 घोषणाएं करी हैं पिछले 15 साल में। 20,000 घोषणाएं करी हैं और झूठ पर झूठ। ये तो झूठ को भी शर्मा देते हैं, झूठ को भी शर्म आने लग जाती है इनसे। ये आज आपको बात पहचाननी है। तो मैं तो आपसे ज्यादा ना कहते हुए आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमने अपने नियत का परिचय दिया। 15 महीनों में अपनी नीति में नाना जी चाहता, अगर हमने पेंशन बढ़ाई, अगर हमने गौशाला बनाए, सबसे ज्यादा गौशाला मध्य प्रदेश के इतिहास में उन 15 महीनों में मिले। और जैसे अभी महेश परमार जी ने कहा कि सबसे सुंदर गौशाला हम उज्जैन में बनाएंगे। ये एक हमारे लिए शानदार प्रतीक उज्जैन का होगा। आज आपको सावधान रहना है। शिवराज सिंह जी आएंगे, बेरोजगारी की बात नहीं कहेंगे, किसानों की बात नहीं करेंगे, ध्यान मोड़ने की राजनीति। सबसे बड़ी चुनौती तो हमारे नौजवानों की है, हमारे नौजवान के भविष्य की है। यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। और अगर हमारे नौजवानों का ही भविष्य अंधेरे में रहा, कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का? आज के नौजवान और हमारे बुजुर्गों की दुनिया में कुछ अंतर है। हमारे नौजवान की दुनिया कुछ और है। आज के नौजवान में एक तरफ है, वह व्यवसाय का मौका चाहता है, वह रोजगार का मौका चाहता है। आज का नौजवान कोई ठेका और कमीशन नहीं चाहता। यही आज नौजवान की तरफ है। और यही मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती है कि हम कैसे आर्थिक गतिविधि बने, कैसे निवेश आए। यहाँ निवेश आएगा तभी तो यहाँ आर्थिक गतिविधि बनेगी, तभी तो विकास होगा, तभी तो नौजवान के मौके बनेंगे व्यवसाय करने की। कोई ट्रक चला लेगा, कोई बस चला लेगा, कोई दुकान लगा लेगा, पर निवेश तो आए। मध्य प्रदेश की पहचान बदलने की कोशिश करी। मैंने माफिया के खिलाफ मुहिम छेड़ा, मैंने शुद्ध का युद्ध शुरू किया, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान बननी चाहिए।
आज जिसको तमिलनाडु और केरला में अपना सामान बेचना है वो हरियाणा और पंजाब में अपना उद्योग लगाता है। मध्य प्रदेश क्यों नहीं आता? मध्य प्रदेश से मैंने उनसे बात करी, कहते हैं मध्य प्रदेश की भ्रष्टाचार से हम परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह ने तो व्यवस्था बना ली, भ्रष्टाचार तो छोड़िए, व्यवस्था बना ली। आपका नगर निगम होए, आपका पंचायत होए, ऐसी व्यवस्था बनाई, पैसे दो काम लो। ये आज तस्वीर आप सबके सामने है। और जब 4 तारीख को ये झंडे नहीं रहेंगे, ये भाषण नहीं होंगे, ये बैनर नहीं रहेंगे, माताओं बहनों और नौजवानों मैं आपसे कहना चाहता हूं 4 तारीख के बाद जो आप बटन या क्या मतदान बटन दबाएंगे, ये बटन केवल महेश परमार या कांग्रेस का नहीं होगा, ये बटन हमारे उज्जैन के विकास का होगा, हमारे नौजवान बहन और भाइयों का होगा। मुझे पूरा विकास है कि जो आपका संदेश होगा, अब तो 15 महीने, 1 मिनट भाई, जो आपका संदेश होगा, अब तो 15 महीने बचे हैं कांग्रेस की सरकार आने में। आपका जो संदेश होगा शायद इन 15 महीनों में इस सरकार की आंखें खोल ले, शायद ये मैं नहीं बता सकता खोलेगी, इनकी तो आंखें नहीं चलती, कान नहीं चलते, मुंह बहुत चलता है। मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है, यह याद रखना है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब मध्य प्रदेश का और उज्जैन का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। और फिर से जब गिनती होगी तो महेश परमार जी, जो मैंने कहा, मैंने ही इन्हें चुना, ये टिकट मांगने नहीं आए थे। मैं इनको सालों से जानता हूं, मुझे विश्वास है इन पर। और 15 महीने बाद हम दोनों मिलके उज्जैन के विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे और उज्जैन नगर निगम के ऊपर कांग्रेस का झंडा लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इधर हाथ तो आगे आन दो, रवि आगे आन दो। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। वार्ड नंबर 17 से हमारे मदन लाल जी शर्मा जो 75 साल के हैं, 57 साल से वो बीजेपी का कार्य करते आ रहे हैं, जनसंघ के टाइम से काम करते आ रहे हैं। उन्होंने आज अपने 500 साथियों के साथ में जो बीजेपी के बूथ अध्यक्ष हैं, बीजेपी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको साथ में लेकर कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन करी है। उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। स्वागत, वंदन। इंदौर का मेयर कैसा हो, उज्जैन का मेयर कैसा हो, दोनों हाथ खड़े करके बोलो, उज्जैन का मेयर कैसा हो। सभी आगाज होना चाहिए, सभी दोनों हाथ खड़े करके बोले, उज्जैन का मेयर कैसा हो, उज्जैन का मेयर कैसा हो, उज्जैन का मेयर कैसा हो। कांग्रेस पार्टी, दोनों हाथ खड़े करके बोलिए, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। हमारे वार्ड नंबर 30 के इरफान अब्बासी साहब उनके 30 समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कार्यक्रम के अंत में आप सभी का शहर कांग्रेस कमेटी उज्जैन की ओर से बहुत बहुत आभार। सभी कांग्रेस के प्रत्याशियों का जिन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ आकर ये होने वाली वो जो सभा हुई है उसमें आप सब ने सफल बनाया।
धन्यवाद। हेलो हेलो, आप लोग सब यहाँ पर आए, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया, नवाजिश। आप लोगों को बहुत बहुत आए, यहाँ पर आए, कमलनाथ जी की सभा में आए आप लोग। हम लोग आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, शत शत अभिनंदन।